हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं PR रंगरेज। तो फ्रेंड्स, आगे देखने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर श्रद्धा जी कह रही है मुझे पता है कि उसे लिखना नहीं आता है। तो ये सब खत वगैरह उसने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे बवरी देवी कहती है कि इसका मतलब उसने चोरी नहीं की है, चोरी लेके करके नहीं भागी है। विकास की होने वाली बीवी के लिए कहते हैं। तो इसका मतलब उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है, घर से बाहर भागी है। तो यहाँ पे शेर सिंह कहता है कि अम्मा जी आप ठीक कह रही हैं, तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे आदित्य कहता है कि मुझे लगता है कि हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो फिर वो उन्हें ढूंढ पाएगी। तो तभी श्रद्धा कहती है कि जी नहीं, पुलिस में कंप्लेन नहीं करनी, क्योंकि पहले तो हम खुद कोशिश करेंगे। कोशिश करने के बाद अगर हमें श्रद्धा नहीं मिली तो फिर उसके बाद हम पुलिस कंप्लेन करेंगे। ये सारी बातें कहती है। तो श्रद्धा कहती है, तो तभी वो श्रद्धा कहती है कि आप मुझे ये खत दे दीजिए जो भी लिखा है, तो क्योंकि ये तो उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उन्होंने नहीं लिखा है। तो शेर सिंह कहता है कि फिर ये सब कौन कर सकता है, ये किसने लिखा है, तो कौन कर सकता है ऐसा। श्रद्धा कहती है कि मुझे लगता है कि घर में से किसी ने किया है ऐसा, क्योंकि वो क्यों, जब उन्हें खत लिखना ही नहीं आता है तो फिर वो कैसे लिख पा सकती है। बवरी देवी कहती हैं कि अच्छा, तो देख लो तुम अपने हिसाब से, जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो श्रद्धा जी कहती हैं कि मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप थोड़े टाइम वेट कर लीजिए, हम उन्हें खुद ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगी, हमें मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। तो ये सारी बातें श्रद्धा जी शेर सिंह से कहने लगती है और कहती है कि मुझे पता है शेर जी, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो मेरी सहेली है। मुझे पता है कि वो ऐसी चीज़ें कभी नहीं करती जिस जिस चीज़ से उस दूसरों को दर्द हो। तो ये सारी बातें कहने लगती श्रद्धा। शेर जी कहता है कि ठीक है, जो तुम कहना चाहोगी करना चाहोगी तो कोई बात नहीं। तो ठीक है, सारे मान जाते हैं और कहते हैं कि आज तो चलो हम पुलिस कंप्लेन नहीं करेंगे, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लो उसे कैसे बचाना है और कहाँ गई है, कैसे ढूंढना है। तो ये सारी बातें हो रही होती हैं। तो यहाँ पे जो विकास की होने वाली बीवी होती है वो घर के बाहर छुपी हुई होती है और अंदर के लिए देखती है, वहाँ पे पहरेदार खड़े होते हैं, 2 पहरेदार। तो तभी वो पत्थर उठाती है बड़ा सा और साइड पे फेंक देती है, ट्रक की साइड। तो तभी वो 2 पहरेदार देख लेते हैं और कहते हैं कि कौन है। वो ट्रक की साइड जाने लगते हैं, वहाँ ट्रक के आगे पीछे देखने लगते हैं, उनको वहाँ कोई नहीं दिखता है। थोड़े आगे निकलते हैं तो वो साइड से निकल के अंदर के लिए आने लगती है, तो आराम से छुप छुप के वो अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पे श्रद्धा रूम में जाके पानी पी रही होती है और बहुत सोच रही होती है। तभी छोटी सी लड़की आती है और कहती है कि आपको पता है ना कि विकास की बीवी के लिए कहती है कि उन्हें पढ़ना लिखना आता था, फिर आपने झूठ क्यों कहा। तो श्रद्धा जी कहती हैं कि झूठ कहना पड़ा। तो वो कहती हैं कि फिर भी क्यों कहा आपने, उन आपको पता था ना उन्हें पढ़ना लिखना आता, वो हमें सिखाती थी, तो फिर आपने कैसे कहा कि उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था। फिर वो दोनों आपस में ये सारी बातें करते हैं और शेर सिंह सुन रहा होता है बाहर से। जब श्रद्धा कहती है कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर उसे लगता है कि उसने झूठ क्यों कहा मेरे साथ। तो ये सारी बातें कहती है और कहती है कि मुझे पता है वो बेकसूर है, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, तभी ये इस घर से भागी है, वो ऐसे नहीं भागती। तो तभी ये सारी बातें कहते कहते अंदर शेर सिंह चले जाता है और उस लड़की को बाहर निकालता है। फिर श्रद्धा से कहता है कि आप मुझे बताएंगी कि आपने ये सब क्यों किया। तो वो कहती कि शेर जी, ये मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने झूठ कहा। तो शेर सिंह कहता है कि क्यों, किसको फंसाने के लिए, घर में ही किसी ना किसी को फंसाने के लिए तुम ये सब कर रही हो ना। तो मुझे तो शक है, आपको किस पर शक है मुझे पता है, लेकिन आप खुद ही अपने मुंह से कह दो कि आपको हमारी अम्मा पर शक है ना। तो वो चुप रहती है। शेर सिंह कहता है कि मेरी माँ बड़े बड़े खेल खेलती है, ये छोटे मोटे खेल खेलना नहीं जानती वो। तो ये सारी बातें कहने लगती है। तभी श्रद्धा कहती है कि मेरी मजबूरी थी, आप मेरी बात को समझे, लेकिन नहीं सुनता है। यहाँ पे जब
विकास की बीवी अंदर आ जाती घर के अंदर, तो वहाँ पे सारे लोग देख तो ढूंढने लगते हैं उसे। तो यहाँ पे भंवरी देवी वगैरह सारे ये बैठे होते हैं और कहते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम पकड़ा जाएंगे। तो तभी आदित्य के मुंह से पसीना गिर रहा होता है। तभी मुन्ना कहता है कि अंग्रेज बाबू, आपके मुंह से पसीना क्यों टपक रहा है? तो भंवरी देवी कहते हैं कि इसके मुंह से इसलिए पसीना टपक रहा है क्योंकि जो कुछ खत वगैरह भी इसने वो है इसी ने लिखा है। तो तभी आदित्य कहता है कि आप वो बात तो छोड़ो, अब हम क्या करें? तो भंवरी देवी कहती कि अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने इसलिए झूठ बोला कि हम कुछ ना कुछ करेंगे और फंस जाएंगे। करेंगे कुछ तो तब भी फंस जाएंगे, नहीं करेंगे तो तब भी फंस जाएंगे, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। तभी बाहर से एक पहरेदार आता है और कहता है कि बाहर हमने किसी की छाया देखी, आप, मुझे लगता है विकास की होने वाली बीवी थी वो। तो तभी मुन्ना कहता है कि बाहर से आवाज़ मारनी थी कि वो कोई है, तो तुम अंदर आने की क्या ज़रूरत थी? तभी भंवरी देवी कहती कि अगर अंदर आता तो उधर शेर सिंह और श्रद्धा को भी तो सुनाई देता, वो भी तो बाहर निकलते ढूंढने के लिए। तो तभी मुन्ना कहता है कि वाह, क्या दीदी का दिमाग बड़ा तेज़ है, इनसे कुछ सिला ले लिया करो। तो जब उसे ढूंढ रहे होते हैं वो बेचारी एक साइड पे जाके छुप जाती है कोने में और डर जाती है बहुत ज़्यादा कि कहीं अम्मी कोई पकड़ ना ले। तो वो ये सारी बातें कहता है और कहता है कि फिर भंवरी देवी कहती है कि आराम से सारे बाहर चलना, कि मतलब आराम से सबको ढूंढना, कोई देख ना ले, अगर आदित्य देखेगा तो फिर देखना। और तभी मुन्ना को कहती है कि तू विकास को टोकते रहना और ताने मारते रहना। तो मुन्ना कहता है कि ठीक है दीदी, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप कह रही हैं। तो ये सब आराम से बाहर के लिए जा रहे होते हैं, तभी आदित्य भी जा रहा होता है। तभी भंवरी देवी कहती है कि तुम यहाँ पे ही रहो, तुम बाहर नहीं आना। आदित्य को ये सारी बातें कहती है भंवरी देवी, और आदित्य फिर वहाँ पे ही रहता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि खत ही उसी ने लिखा था। वो सोच रहा था कहीं मैं फंस गया तो फिर मैं क्या करूँ। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, तू यहाँ पे ही रहे। तो अब आदित्य कहता है कि ठीक है। फिर वहाँ से बार बार वहाँ के लिए बाहर निकलने के लिए लगते हैं। फिर वहाँ पे सारे ढूंढने लगते हैं वो उसको, विकास की बीवी को, पूरे वहाँ पे ढूंढने लगते हैं। लेकिन सारे जब वहाँ पे ढूंढने लगते हैं तो उनको वहाँ पे फ़िलहाल अभी कोई नहीं मिलता है। तो तभी शेर सिंह भी आ जाता है और कहता है कि अम्मा, तुम यहाँ पे सब क्या ढूंढ रहे हो? तो भंवरी देवी कहती है कि हमारे रूम में बिच्छू घुस आया था, इसलिए ढूंढ रहे थे सब उसको मारने के लिए, लेकिन वो हमें मिला नहीं। तो चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है। फिर वो सारे इधर उधर चले जाते हैं। यहाँ पे शेर सिंह और श्रद्धा होती है। तो शेर सिंह जब वहाँ पर खाना खा रहा होता है तो श्रद्धा उसको खाना दे रही होती है, लेकिन श्रद्धा के साथ वो बात नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ पे छुपी हुई होती है विकास की बीवी, और विकास की बीवी उन्हें देख लेती है, श्रद्धा और शेर सिंह को, लेकिन वो उन तक नहीं पहुँच पाती है। तो तभी उसकी नज़र शेर सिंह पर पड़ती है। वो कहती है कि मैं जाऊँ या क्या करूँ, मतलब कंफ्यूज हो जाती है वो, उनके सामने अंदर नहीं जा पाती है। फिर उसके बाद वो पीछे छुप जाती है, दीवार के खंभे के साथ छुप जाती है। तो वो यहाँ पर श्रद्धा और शेर सिंह खाना खा रहे होते हैं दोनों। तो जब वहाँ पर छुपती है तो उसकी नज़र इधर उधर घुमाने के बाद वहाँ पर पड़ती है। जब वो देख लेती है विकास की बीवी को, तो देखने के बाद उसको पकड़ के ले आती है। भंवरी देवी को जब नज़र पड़ती है वो कहती है कि खंबे के पीछे कौन छुपा है। वो जाके उसको पकड़ लेती है, उसको